Hello friends, the next topic in the ER model is degree of relationship. So in this video I am going to discuss about the topic that is known as that degree of relationship. So degree का मतलब क्या होता है, relationship क्या होता है? We are talking about, as we already talked about in the previous video, what is relationship. Relationship क्या होता है? When two or more entities are associated with each other. कि how degree of relationship means क्या होगा, number of entities participating or associating in the relationship. कितनी entities मेरी participate कर रही है in the relationship, that is known as degree of relationship. So there are different types of degree of relationship. First is unary, binary, ternary, quaternary and n-ary. तो इन फर्स्ट यूनरी का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास एक ही एंटिटी सेट इन्वॉल्व है, दैट इज नोन एज, हाउ मेनी एंटिटी सेट्स आर इन्वॉल्व, दैट इज वन इन केस ऑफ यूनिटी. सो मिनिमम कितना डिग्री होगी किसी भी एक ईआर डायग्राम में, मिनिमम एंटिटी सेट कितना होगा, वन. डिग्री कितनी होगी, वन, जिसमें वन एंटिटी सेट तो इन्वॉल्व हो गई. अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट खुद में इन्वॉल्व होगा, दैट इज नोन एज यूनिटी. That is unary having the one entity set, and binary means two entity set are associated, in which means there is a relationship between the two entity set, that two entities are participating. And in case of the binary ER model, we are mostly talking about the binary relationship, और हैविंग द, वी आर थ्योरेटिकल में हम ये बाइनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं इन केस ऑफ द ईआर मॉडल. नेक्स्ट इज टर्नरी. टर्नरी मीन्स कितने रिलेशनशिप, कितनी एंटिटी सेट्स इन्वॉल्व है, 3. क्वाटनरी मीन्स 4 and n-ary means n number of the entities set are associated. So participate कर रही है एंटिटी सेट में, दैट इज नोन एज रिलेशनशिप में. वो कितनी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. सो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लूंगी तो यूनरी का मीन्स एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का क्या रिलेशन है, दैट इज स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जो है क्लास में CR भी है, वो स्टूडेंट भी है टीचर में, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट इज स्टूडेंट इज रिलेटेड विद द स्टूडेंट, दैट इज एंटिटी क्या है, दोनों एक ही है. और वी कैन रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग वन रिलेशनशिप, दैट इज कनेक्टेड, दैट इज स्टूडेंट इज कनेक्टेड विद वन रिलेशनशिप, दैट इज रिलेशनशिप में उसका पार्टिसिपेशन क्या है, वन, मीन्स एक ही एंटिटी है. अब बाइनरी में क्या है, व्हेन टू एंटिटीज आर एसोसिएटिंग और पार्टिसिपेटिंग मीन्स ये एक एंटिटी सेट हो गया, और ये क्या होगा, सेकेंड एंटिटी सेट. मीन्स जब हमारे पास दो एंटिटी सेट्स एसोसिएटेड होंगे एक रिलेशनशिप से, दैट इज नोन एज बाइनरी. नाउ टर्नरी मीन्स अब हमारा जो डिग्री है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मीन्स एक और हमारे ऐड हो रही है. अगर मैं टीचर और स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेती हूँ तो टीचर क्या करता है, टीच करता है, दैट इज रिप्रेजेंट, रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड साइन. सो डायमंड साइन सिंबल और सिंबल. तो टीचर क्या कर रहा है, टीच कर रहा है स्टूडेंट को, ठीक है. अब टीचर कोई कोर्स भी इन्वॉल्व होता है, टीचर एक स्टूडेंट को टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो टीचर कोई स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो कोई कोर्स भी पढ़ा रहा होगा, ठीक है. दैट इज तीन आपकी एंटिटी सेट इन्वॉल्व है, दैट इज फर्स्ट एंटिटी सेट, सेकेंड, और ये क्या हो गया, थर्ड एंटिटी. मीन्स थ्री एंटिटीज सेट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप, तीनों एक रिलेशनशिप से कनेक्टेड है, दैट इज नोन एज टर्नरी. क्वाटनरी में क्या होगा, एक डिग्री और बढ़ गई, दैट इज 4 एंटिटीज, 4 एंटिटीज एक रिलेशनशिप से ऐड है. अब टीचर है, एक टीचर टीच करता है स्टूडेंट को, कोई कोर्स टीच करता है, अब टीचर भी किसी डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होगा, टीचर का भी कोई डिपार्टमेंट होगा, दैट इज 4 एंटिटीज, दैट इज 1, 2 and 3 and 4 entities are participating. But in case of RDBMS we are mostly talk, और ER diagram में हम mostly बाइनरी रिलेशनशिप की या डिग्री जो है हम बाइनरी की बात करते हैं. थ्योरेटिकल जैसे जैसे हमारे पास डिग्रीज बढ़ती जाती है उतना कॉम्प्लेक्स और कॉस्ट भी इंक्रीज होता जाता है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और
अंडरस्टैंड और मेकिंग कम्प्लेक्स होता जाता है. सो जब भी हमारे पास जब क्वेश्चंस आते हैं गेट या नेट के एग्ज़ाम में, तो हमारे पास जब भी क्वेश्चंस दिखेंगे हमारे पास बाइनरी डिग्री के ही दिखेंगे, और मोस्टली ईआर डायग्राम में हम बाइनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं. दैट इज हैविंग ऑफ डिग्री 2, जिसमें 2 एंटिटीज इन्वॉल्व होते हैं. And this is all about the degree of relationship, and it is very small topic in case of in the ER model. So hope I am just making small videos so that you can able to understand each topic in a very nice way and very clearly. So this is all about the degree of relationship. So in short I am going to sum up that degree of relationship का मतलब होता है कितने entity sets जो है participate कर रहे हैं. So how many entity set means we are unary. कितने टाइप्स के होते हैं? यूनरी मीन्स जिसमें एंटिटी सेट एक होगा, बाइनरी मीन्स 2 एंटिटी सेट्स, एंड टर्नरी मीन्स 3 एंटिटी सेट्स आर इन्वॉल्विंग और पार्टिसिपेटिंग और एसोसिएटिंग. क्वाटरनरी मीन्स 4 एंटिटी सेट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन एंटिटी सेट, एंड एन-नरी मीन्स एन नंबर ऑफ एक रिलेशनशिप है इसके साथ बहुत सारे एंटिटी सेट इन्वॉल्व है, दैट इज नोन एज एन-नरी, एन एरे एंटिटी सेट. सो that's all about the degree of relationship. So in the upcoming video I am going to discuss about the cardinality के बारे में discuss करूँगी. That is also a very small topic or video. So you please watch the videos one by one so that you are able to clear the concept of the ER model. So that's all about the today's video. Hope you understand the basic concepts of the degree of relationship. Thank you. That's all for today.